नमस्कार प्रिय दर्शकों। यदि आप एक कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको भली भांति पता है कि वर्तमान समय में चल रही साढ़े साती ने आपको पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया है। जब से शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई है, आपके व्यक्तित्व की स्थितियां बड़ी विपरीत अवस्था को दर्शा रही है। मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट की स्थितियां नहीं निकल कर आ पा रही है। दाम्पत्य जीवन की स्थितियां प्रभावित है। कर्म क्षेत्र में आपको मेहनत के अनुसार सफलता का योग प्राप्त हो ही नहीं पा रहा। मेहनत कर रहे हैं किंतु जब बात आती है रिजल्ट की, वो रिजल्ट आपके सामने निकल कर आ ही नहीं पा रहे। बार बार आपको लग रहा है कि अब ये कार्य होने ही वाला है और फिर उसमें रुकावट का योग बनकर आ जा रहा है। किसी को व्यापार में बड़ा नुकसान हो रहा है तो किसी को जॉब के अंदर हर दिन ये चिंता सता रही है कि कहीं मेरी जॉब मेरे हाथ से निकल ना जाए। अगर आप भी इन समस्याओं का सामना कर रहे हो तो आपके लिए एक बहुत सुंदर दिवस नियर फ्यूचर में ही आ रहा है, जो कि तारीख होगा 6 जून। जी हां, 6 जून की तारीख शनि जयंती का महापर्व, और ये वो सुंदर दिन है जिसमें आप शनि के साढ़े साथी शनि देव के नकारात्मक प्रभाव को अपने जीवन से बहुत मात्रा में कम कर कर अपने जीवन को बना सकते हो खुशहाल। और ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र मत अनुसार मान्यता है कि शनि की ढैया साढ़े साती का योग आपके ऊपर चल रहा हो और शनि जयंती के दिन यदि आप छोटे छोटे कुछ कार्य कर लेते हो जो शनि महाराज को प्रसन्न कर दे, तो शनि की साढ़े साती और ढैया से जो परेशानियों का योग आपके जीवन में बना हुआ है, इससे बहुत मात्रा में आप उन समस्याओं से बाहर निकल सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यदि आपने 6 जून को बताए हुए उपाय कर लिए तो जड़ से समस्याएं समाप्त होकर और जादू हो जाएगा। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो वो फिर आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। किंतु एक समस्या का पहाड़ आपके सामने खड़ा हुआ है। एक समस्या समाप्त होती नहीं कि दो पहले से आकर खड़ी हो जाती है। ऐसी अवस्था में यदि आप अपनी समस्याओं को 40-50% तक भी इस एक महादिवस के ऊपर कम कर लेते हैं तो अगर दौड़ेंगे नहीं ना तो चलते जरूर से रहेंगे, और एक जगह खड़े होने से कई गुना बढ़िया अवस्था होती है कि हम धीरे धीरे ही सही किंतु चलते रहें। क्या उपाय आपको शनि जयंती के दिन करने चाहिए, इसे आप समझने का प्रयास कीजिए। 100% आपके जीवन में बहुत बड़ा समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देगा। पहली अवस्था में 6 जून को शनि जयंती का महापर्व आ रहा है और ये शास्त्र मत अनुसार शनि का आशीर्वाद प्राप्ति हेतु सबसे सुंदर दिवस बताया गया है। इस दिन आप पहली अवस्था में सवाई मात्रा के अंदर चाहे सवा पाव चाहे सवा किलो मीठा तेल लेकर, अगर घर के आसपास में कोई शनि मंदिर हो, सायंकालीन समय में, ध्यान रखिएगा सुबह में नहीं, सायंकालीन समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात यदि आप शनि देव के मंदिर में जाकर उस तेल का अभिषेक करते हैं और ओम शन शनश्चराय नमः का जाप करते हुए यही मानसिक रूप में धारणा रखते हैं कि मेरे जीवन में जितने भी कष्ट चल रहे हैं इससे शनि महाराज मुझे निजात दिलाए, आप देखिएगा बहुत सुंदर अवस्था में इस दिन का विशेष महत्व है। सहस्त्र गुना अधिक लाभ आपको अभिषेक का शनि महाराज का प्राप्त होता है। दूसरी अवस्था के अंदर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज लग्न वाली स्थिति में ही विराजित हैं, और ये क्या है तो ये इस पूरी कुंडली का एक छत्र है, और इस छत्रगत अवस्था के आधार पर शास्त्र कहता है कुंभ राशि वाले व्यक्ति छाया दान करने के साथ साथ में यदि छत्र दान करते हैं, छत्र यानी स्वर्ण का दान, तो वो तो संभव नहीं हो सकता हर व्यक्ति के लिए। ऐसे में यदि आपके लिए संभव रहेगा तो किसी भी नीडी पर्सन को, गरीब व्यक्ति को एक छाता जरूर से दान कीजिए, जो उसे बारिश में भी बचाए, जो उसे धूप में भी बचाए। और ऐसे हर किसी को मत दे दीजिएगा। कोई भी रास्ते में आप लेकर निकल जाइए, आपको दिखे कि इस व्यक्ति को सच में इसकी आवश्यकता है, उस व्यक्ति को छाते का दान कीजिए, आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग बनकर आता है। तीसरी अवस्था में आप देखिए शनि की दृष्टि आपके सप्तम पर
और कर्म भाव पर जा रही है, जो कि दैनिक रोजगार और कर्म क्षेत्र की स्थिति को दर्शाता है। इसको डीप कैलकुलेट नहीं, मोटी मोटी स्थितियों में आपको समझा देता हूं ताकि आपका समय ज्यादा खराब ना हो। कुछ ना कुछ खाने की वस्तु और तेल में तली हुई वस्तु, जैसे आपने कुछ पूड़ी बना ली, उस पे काले चना का प्रसाद बना लिया, और इसके 1, 5, 7 कितने भी आपके लिए जितना संभवत रहता है, इनका पैकेट बनाकर किसी गरीब व्यक्तियों में इसको वितरित करते हो, ये आपके लिए बहुत सुंदर अवस्था का योग बनाकर देता हुआ पाया जाएगा। पीपल के पेड़ में आप 1 गिलास में थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें सिर्फ आपको शक्कर मिलानी है और कुछ नहीं, और पीपल की जड़ में यदि आप उसे अर्पित कर सकते हो, और जब वो जल बहकर नीचे आएगा, वहां से थोड़ी सी मिट्टी में से जो जल बहकर आएगा, वहां से थोड़ा सा आपको मिट्टी लेकर और अपने मस्तक पर तिलक लगाकर शनि महाराज से आशीर्वाद की कामना का ध्यान करना चाहिए कि ये स्थिति से हमें जो समस्याएं चल रही है इससे बाहर निकाले। अगर ये सब कुछ आप ना भी कर पाओ तो आपको एक ब्रह्मास्त्र उपाय बताता हूं। 6 जून के दिन शनि महाराज की जयंती पर, शनि महाराज के उत्सव के ऊपर सायंकालीन समय में आप अपने घर पर या घर के आसपास में कोई शनि मंदिर हो, वहां जाकर शनि जयंती के महापर्व पे 7 शनि चालीसा का पाठ और 7 माला ओम शन शनश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए शनि महाराज के चरणों में नतमस्तक होने की अवस्था कि देखिए, जब तक व्यक्ति अपनी समस्याओं से स्वयं लड़ता है तब तक उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है अपनी समस्याओं की। और वहीं यदि आप इस महादानी ग्रह के सामने नतमस्तक हो जाते हैं कि अब मैं अपने आप से हार चुका हूं और अब मेरी नैया को आप ही पार लगाइए, इन समस्याओं से मुझे बाहर कीजिए, और पूर्ण विश्वास के साथ कि आज जो भी मेरे से बन पड़ा है, इसे करने के पश्चात शनि महाराज मेरी समस्याओं को समाप्त करेंगे, अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करेंगे। और इस भाव से आप 7 शनि चालीसा का पाठ, 7 माला ओम शन शनश्चराय नमः के जाप का योग बनाते हो, आप देखोगे बेहद सुंदर अवस्था का योग यहां से शनि महाराज का आपके लिए बनकर आता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं, कुछ ही समय में आप देखोगे धीरे धीरे से समस्या के रास्ते खुल रहे हैं। वैसे तो ये प्रयोजन रोजाना भी करना बहुत अच्छा है, किंतु ये वो दिवस है जिस दिन एक छोटा सा उपाय भी आपको सहस्त्र गुना लाभ दिलाकर और दिलाता है शनि महाराज का आशीर्वाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।